Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। और लोकविचार का आज एक पंचनामा कार्यक्रम है और हमारी बेस जो है मौजूद हमारे स्टूडियो में विक्की तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये समसामयिक मुद्दों पर आज दिन आर्टिकल लिखते रहते हैं और काफ़ी गंभीरता से जिला प्रशासन के कार्य को देखते हैं। तो हम विक्की तिवारी से बात करेंगे कि जिले में जो कहना चाहिए बर्ड फ्लू कि जो ऐसा माना जा रहा है कि दस्तक दे चुकी है, इस बारे में उनका क्या कहना है और प्रशासन किस लेवल पे कहना चाहिए कार्य कर रही है। और आपको मैं रोकना चाह रहा हूँ जी। पहला चीज कि बर्ड फ्लू की दस्तक अभी तक अधिकृत रूप से सामने नहीं आया। जांच नहीं, मत कैसे पता चलेगा बर्ड फ्लू है कि नहीं है? वो तो संदिग्ध कह सकते हैं अपन। पहला चीज ये है कि संदेह जरूर किया जाए जी, साथ ही साथ लोगों को वास्तविकता का से अवगत कराएं कि बर्ड फ्लू है क्या। मौसम में बदलाव लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा जिले में जो बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, यदि ये गंभीरता रखे तो बहुत आसानी से बर्ड फ्लू से जिला ही नहीं हर रहवासी सुरक्षित होगा। क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना काल से जीवन के मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा टूटा है। और अचानक से बर्ड फ्लू, अभी टीके के आने की खुशखबरी जो है कोविड की, वो खुशखबरी बर्ड फ्लू की दस्तक को लेकर सनसनी से उत्साह को फिर से डर में तब्दील कर दिया गया। और मुख्य मुद्दा ये है कि बर्ड फ्लू होता क्या है, जिसमें हमने अभी तक जो लोगों से बात किया, विशेषज्ञों से बात की है, इसमें ये पहला चीज सामने आया कि बर्ड मीन्स होता है पक्षी। फ्लू मतलब बुखार। बर्ड फ्लू प्रवासी जो पक्षी हैं, खासतौर पे जो उड़ते हैं, वो मौसम के बदलाव के कारण ब्रीडिंग और वक्त को गुजारने के लिए हमारे यहाँ दशकों से चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वन क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में आज भी हैं और जो हमारी ग्रामीण अंचल है वहाँ भी अन्य क्षेत्रों के तुलना में काफ़ी पर्यावरण पक्षियों के अनुकूल होता है। लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से शायद ही किसी के पास, यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने नोडल बनाया है पशु चिकित्सा विभाग। इन्होंने इसे गंभीरता और संजीदगी से ली है, बल्कि एक खानापूर्ति हम कहें और लोगों में डर को फैलाने का। ना ही इनके पास ये कंफर्म है कि कितने पोल्ट्री फार्म जिले में चल रहे हैं, डाटा नहीं इनके पास। प्रशासन के पास कभी भी आंकड़े जो होते हैं एक औसत रखा जाता है, लेकिन औसत के लिए भी जवाबदेही तय होती है। करेक्ट। जवाबदेही तो तय अभी तक हुई नहीं। साथ ही साथ बर्ड फ्लू को लेकर सबसे बड़ी एहतियात ये है कि बर्ड फ्लू के मामले जिन क्षेत्रों से आए हैं वहाँ से चाहे पोल्ट्री फार्म के लिए और अन्य जो जानवर जिनका खान पान में उपयोग किया जाता है और अंडे, इससे शायद क्या 80% तक ये है कि मामला इनके माध्यम से आएगा। लेकिन अगर हम लोगों के बीच जाकर और वास्तविकता को बताएं कि जहाँ भी मामला सामने आया है जिस राज्य और क्षेत्र से, वहाँ से कुछ दिनों तक किसी भी तरह से लेन देन सामग्रियों का आवागमन, इस पे हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। मौत के मामले जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो आज आया कि प्रतापपुर क्षेत्र में कौवे की मौत हो गई, बीते
दिनों रामानुजनगर क्षेत्र में बगुले समेत एक दो और पंछियों की मौत को सनसनी बना के कुछ खबर नवीस जरूर प्रस्तुत कर रहे हैं। विक्की जी, मेरा ये कहना है कि रामानुजनगर के एक निजी पोल्ट्री फार्म में एक ट्रक करीब मृत पोल्ट्री मुर्गा कहना चाहिए, बॉयलर मुर्गा की उतर रही थी वो। आखिर वो मुर्गा मरा हुआ क्या करता है संचालक? पहला चीज सवाल उठता है। दूसरा चीज ये है कि मौके पर जब सूचना थे, स्थानीय पत्रकार जिला से मौके पहुंचते हैं, जो श्याम तिर्की जी साहब हैं, सुंदर श्याम तिर्की, मौके पहुंचते हैं, उन्होंने उसका टेस्ट नहीं कराया और वो कह रहे हैं कि जो वेटरी डॉक्टर हैं उनका कहना है कि बर्ड फ्लू नहीं है। तो क्या मेरा मानना ऐसा कि फिर वो डॉक्टर बता दें कि टेस्ट जो लैब को बंद कर देना चाहिए? फिर अब इस पे दफना दिया गया उसको। बहुत एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ सीपी, कि कोरिया जिले और रामानुजनगर का सरहद एकदम लगा हुआ है। कोरिया क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म, यहाँ तक कि पशुपालन विभाग का हैचरी भी संचालित होता है। और बॉयलर जो मुर्गे हैं, कई पोल्ट्री फार्म संचालक हैं जो इंडियन बॉयलर करके और कई कंपनियों से टाई अप किए हुए हैं, जहाँ पर इन्हें मुर्गियों के चूजों से लेके पालने तक का सारा जानकारी और चिकित्सीय और अन्य पहलुओं पर कंपनी उपलब्ध कराती है। लेकिन अचानक मौसम के बदलाव और कारणों से मुर्गियों की मौत हो जाती है और इस आर्थिक क्षति से खुद को बचाने के लिए कम दरों पे बेचने का कोशिश किया जाता है। अभी फिलहाल बर्ड फ्लू का दस्तक को लेकर सनसनी है और रामानुजनगर क्षेत्र में जितना हमने अभी तक जानकारी प्राप्त किया है कि रामानुजनगर क्षेत्र में कोरिया जिले के किसी व्यक्ति का मुर्गियों को लाकर उसके फार्म से क्रय विक्रय किया जाता है और उस दिन भी पोल्ट्री फार्म में मरे हुए मुर्गियों को लाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी और लोगों के नज़र में ना, इसलिए पुआल के पैरा जो हम गांव में हमारे होते हैं उसके नीचे रखा गया। लेकिन अचानक से कुछ स्थानीय खबर नवीसों को इसकी खबर मिली और उन्होंने जब सवाल जवाब किया तो जिन कर्मचारियों के भरोसे वो सामान आया था वो डर के आलम में कुछ बोल नहीं पाए। अचानक में प्रशासनिक अमले से वो सूचना पहुंची पत्रकारों से, तो स्थानीय प्रभारी तहसीलदार मौके पर गए। उन्होंने खुद इस चीज़ को कबूला कि बड़ी मात्रा में मृत मुर्गियों को लाया गया था और उन्होंने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई और सीधे उन्होंने मरे हुए मुर्गों को जब्ती बनाकर जमीन के अंदर गड्ढा खुदवा कर डाल दिया गया। उसको डिस्पोजल जैसे कहते हैं, मेडिकल डिस्पोज करा दिया गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक है कि हो सकता है कि कुछ मुर्गियां बर्ड फ्लू की दस्तक से मरी हों। हाँ, हो सकता है, लेकिन संदिग्ध थी। इसमें पशुपालन विभाग की सबसे बड़ी जवाबदेही है कि ये दावा तो कर रहे हैं कि जिला स्तर पे भी इनकी टास्क फोर्स टीम रेडी है और ब्लॉक स्तर पर भी, लेकिन ये सिर्फ दावे तक हैं। कल जिला प्रशासन ने अपने रोज का अधिकृत विज्ञप्ति के अनुसार एक खबर, हाँ सीपीएफ आपको बताते चलूं कि कल जिला प्रशासन ने अपने हर दिन के जारी होने वाले प्रेस रिलीज में यह जानकारी का उल्लेख किया है कि जो पोल्ट्री फार्म संचालक हैं उनकी बैठक लेकर उप संचालक नरेंद्र सिंह जो जिले में हैं, उप संचालक पशुपालन विभाग के जिलाधिकारी, इसमें सिर्फ शहरी और आसपास के जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया गया, कुछ जानकारियां दी गई। इसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया कि प्रशासन सतर्क है। लेकिन यहीं पर फिर से उन्हीं की विज्ञप्ति सवाल खड़े कर रही है कि रामानुजनगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पे मिला तो आखिर पशुपालन विभाग ने तत्काल उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं दिया?
बिल्कुल, एक कौवे की मौत होना कोई बर्ड फ्लू की दस्तक नहीं है, या एक आध कोई चिड़िया पक्षियों का मौत होना, लेकिन मौत के कारणों को तलाशना बहुत जरूरी है। करेक्ट बात कर रहे हैं। विकी जी, मैं एक बात और करूँगा। मैं सूरजपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 की बात करूँ तो 2 लोगों से मेरी बात हुई और दोनों का कहना है कि उनकी 25-30 मुर्गियों पिछले 1 माह के अंतरकाल में मर गई है, मौत हो चुकी है, और 1-2 मुर्गी भी बीमार है। मैंने ऐसे आंखों देखा है, वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास ये। तब उनसे बात किया तो एक जो मालिक है, जो मुर्गी जो घर में पालते हैं, लोकल मुर्गी कहा जाए तो, बताया कि सर्दी टाइप से उसको लक्षण थे। तो क्या प्रशासन, अब अभी बात किया मैं कि भाई क्या प्रशासन जागरूक की है, आपको बताइए कैसे कैसे करना है। तो उन्होंने कुछ ने कहा कि दफना दिए, कुछ ने फेंक दिया। तो क्या प्रशासन को इतनी लापरवाह है कि वो जाके दस्तक नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बिल्कुल सिंपल ये जाना चाहिए था उसका। सही मुद्दे, हम नहीं कहते कि भाई कोविड है, मतलब सॉरी उसको बर्ड फ्लू है, मगर जांच तो होना चाहिए। आप बिल्कुल सही मुद्दे पे हैं। सबसे बड़ी चूक जो जिला प्रशासन लगातार करते आ रही है कोरोना संक्रमण काल से ही, कि जो आम लोग हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्र में, उन तक वास्तविक जानकारी और पुख्ता जानकारी कैसे पहुंचे। मौसम में लगातार बदलाव है, बीच में बरसात हुआ, 2 दिनों से नमी और पाला पड़ने तक का लोग 8 बजे 9 बजे अपने घरों पर कैद हो गए। लेकिन जो शहर के अंदर में मौत हुआ, उस पर प्रशासन ने यदि जागरूकता अभियान चलाई होती या लोगों को जोड़ा होता, उन पर या उनका विश्वास ही हासिल कर लिया होता, तो शायद जिन जिन लोगों के घर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पाले हैं, वो प्रशासन को सूचित करते और प्रशासनिक अमला आकर कारणों को जानता। लेकिन यहीं पर एक बड़ी असमानता की खाई है। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.